हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्रम्प ऑफ सर्जरी। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। तो ट्रिकी क्या है, एक डॉग है और वो क्या है, पैम्पर्ड है एंड ओवर फेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा है। ओवर फेड मतलब बहुत ज़्यादा वो खाता है, ठीक है। ओवर ईटिंग करता है। पैम्पर्ड मतलब फुला हुआ, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा फुला हुआ है और वो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा फैट है। ओके, आई वॉज़ रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। तो उसकी जो मैडम है, उसकी जो ऑनर है, वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में चिंतित है। वरीड मतलब चिंतित है। आई हैड आई हैड पुल्ड अप माई कार। उसने अपने कार लिए। When I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। तो हमारा जो नरेटर है, वो जब उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखती है उस ऑनर को, यानी कि जिसका ट्रिकी डॉग है, वो देखती है तो वो हैरान हो जाती है। आई वॉज पुल्ड अप माई कार। उसने अपने कार लिए। व्हेन आई सॉ हिम इन अ स्ट्रीट। और जब उसने स्ट्रीट पे देखा उस मिस्ट्रेस को डॉग के साथ, एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। ही हैड ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। और जो डॉग था ट्रिकी, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉडेड सॉसेज। जैसे कि सॉसेज होता है कि बहुत ज़्यादा फुला हुआ, जैसे कि हॉट डॉग होता है वो बहुत ज़्यादा फुला, उसी की तरह वो फुला हुआ था। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। और उसका जो पैर था वो बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, ठीक है। लेग एट ईच कॉर्नर। ही हिज आइज ब्लड शॉट एंड ब्लड शॉट हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। उसकी जो आंखें थी वो बहुत ज़्यादा भद्दी थी। र्यूमी started stretch ahead and his tongue lolled from his jaw। और उसकी जो जबान है वो आगे निकली हुई थी, ठीक है। मिस्टर पैम्परे मिसेस पैम्परे हेस्टेंड टू एक्सप्लेन। और वो हेस्टेंड मतलब कि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और वो भागते हुए आई और एक्सप्लेन कि ही वॉज अ लिस्टलेस मिस्टर हैरियोट। और हैरियोट ही देख के वो बहुत आश्चर्य हो गया था। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। और उसे कोई एनर्जी नहीं लग रही थी उसके शरीर में। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। उसे लग रहा था कि शायद वो ठीक से खाना पीना नहीं खाता है, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो गया है। माल न्यूट्रिशन हो गया है, ठीक है। सो आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। सो आई हैड बीन गिविंग हम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो उसको लग रहा था कि डॉग जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, इसीलिए वो बहुत अच्छे अच्छे मील से खिला रही थी, ठीक। सो आई हैड बीन गिविंग सम एक्स्ट्रा बिटवीन मील टू बिल्ड हिम अप। उसे बॉडी बिल्डर बनाने के लिए। सम मीट एंड कोल्ड लिवर ऑयल अच्छा नहीं होता है। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसे अच्छी नींद आए, इसीलिए इसको हॉर्लिक्स पिलाया था। नथिंग मच रियली। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्ट्रीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स सो एज आई टोल्ड यू। और वो बोल रहा है कि क्या तुम इसे मना कर सकते हो जो तुम इसे खिला रहे हो। ओ आई डिड फॉर अ बिट। मैंने इसे किया था। बट ही सिम्स टू बी सो बिग। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। आई हैड टू रिलेंट। और मुझे फिर क्या करना पड़ा, मुझे दया आ गया। रिलेंट मतलब दया आ गया था, तो मैंने फिर से उसे कंटिन्यू कर दिया खिलाना। ही डज लव
क्रीम केक, और जो वो डॉग है ट्रिकी उसे क्रीम केक बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं उसे मना नहीं कर पाती हूँ इस चीज़ के लिए। आई लुक्ड डाउन अगेन एट लिटिल डॉग, और मैंने फिर से उसे डॉग पे देखा। कौन देखा? जो नरेटर था मिस्टर हैरियट ने देखा। दैट वाज द ट्रबल, और वो उसके लिए क्या था? चिंता भरी था। ट्रबल मतलब चिंता। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी का एक ही फॉल्ट था, उसे ग्रीड, उसे जो है बहुत कुछ खाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, इसी वजह से वो ओवर फैट हो गया था, ओवरवेल्म हो गया था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, और वो कभी भी खाने को छोड़ नहीं सकता था। ऐसा नहीं कि उसे बहुत ज़्यादा फूड दे दिया है तो वो मना कर दे नहीं खाए, लेकिन वो कभी भी मना नहीं करता, वो सब कुछ खा लेता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो कभी भी उसे खाना दो और वो कभी मना नहीं करता। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिस्टर पेम्परे हैडंट मैंसन, और इसी वजह से क्या हो गया था? एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पेम्परे हैजंट मैंसन, और भी उसे बहुत कुछ खिलाता था जिसकी वजह से वो जो है मिस्टर हैरियट बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था। आर यू गिविंग हम प्लेंट्री ऑफ एक्सरसाइज, और वो मिस्टर हेडियर बोलते क्या तुम इसे एक्सरसाइज के लिए लेके जाती हो? तो बोलते वेल ही हैज़ हीज़ लिटिल वॉक, मैं उसे थोड़ा सा वॉक कराती हूँ विथ मी, मेरे साथ। एज यू कैन सी, जैसे कि आप मुझे देख सकते कि मैं अभी उसे लेके आया हूँ वॉक करने के लिए। बट हॉडकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लैम्प बैग लुम्बैगो, और वो पहले जो है उसके गार्डनर के साथ आता था वॉक पे, गार्डनर के साथ। बट हॉडकिंस का गार्डनर था उसके साथ वॉक पे, लेकिन उसे जो है एक बीमारी है लंग्स की, लुंगबो लुम्बैगो, उसकी जो है उसे एक बीमारी है, उसके वजह से क्या होता है? सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लिटरली, तो उसके वजह से मैं ही उसे वॉक पे लेके आती हूँ। Here you can see the image. She is she is his mistress and he is Mr. Harriot, and this is tricky. Okay, I tried to sound serve, now I really mean this, और उसे पता चल गया था। If you don't cut his food right down and give him more exercise he is going to be really ill, और वो बोलती है मिस्टर हैरियट को कि आई ट्राई टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, और वो पूरे अच्छे समझ चुके थे। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, और जब तक तुम उसे मतलब कि जितना उसे खिलाना चाहिए तुम उसे खाना पे कंट्रोल नहीं करती हो, एंड गिव हिम सब, अगर मोर एक्सरसाइज उसे नहीं करवाती हो, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। अगर तुम ऐसे ही उसे खाना खिलाते रहोगे, वॉक पे नहीं लेके जाओगी, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें अपना दिल पे काबू करना पड़ेगा। एंड नो हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट, और तुम्हें उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट करवाना होगा। किसको? ट्रिकीज़ को, जो डॉग है उसको। मिसेस पेम्परे रॉन्ग हिज हैंड्स, और वो जो है मिसेस पेम्परे रॉन्ग हिज हैंड, मतलब कि बहुत बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई, हाथ पे हाथ धर के वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो जो है नर्वस हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसे डॉग को वो मतलब स्ट्रिक्ट डाइट करवाए, स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज दे। ओह आई विल, वो बोलती है ठीक है मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पक्का पता है आप सही बोल रहे होंगे। बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, और वो जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दया आती थी उसे उसकी मिस्ट्रेस को, तो उसके लिए काम बहुत ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, और वो पूरी रास्ते जो है नीचे करके आई, मतलब कि क्या बोल रही है? सी सेट ऑफ हेड डाउन, वो क्या बोलते हैं? वो पूरे रास्ते जो हेड डाउन करके ही आए अलोंग द रोड, पूरे रास्ते। एज आई डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेगमी इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, रेगमी मतलब रूटीन, रेगमी मीन्स रूटीन।
ओके, इनटू प्रैक्टिस, और उसे अब नया रूटीन फॉलो करना। क्या बोल रहा है, इट डिटरमाइंड टू पुट ए न्यू रेजमी इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, और उसे नया रूटीन फॉलो करना पड़ेगा तुरंत ही, इमिडिएटली। आई वॉच देयर प्रोग्रेस, मैं उसकी प्रोग्रेस देखूँगा विथ ग्रोइंग कंसर्न, वो बहुत ही ग्रोइंग कंसर्न यानी कि बहुत ही अच्छे से देखूँगा मैं, तुम ऐसे कैसे करती हो, उसकी कैसे एक्सरसाइज करती हो, ध्यान देती हो, मैं वो देखूँगा, ठीक है। ट्रिकीज वाज टोटरिंग एलोंग इन हिज लिटिल ब्राउन कोट, अब वो क्या बोल रही है कि मैं उसे देखूंगा, ट्रिकीज वार टॉटरिंग एलोंग इन हिज लिटिल ट्रॉट कोट, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा, ट्रॉटरिंग मीन्स क्या होता है, ट्रॉटरिंग मीन्स टॉटरिंग्स में मतलब होता है कि कप कपाना, वो जो है ट्रिकीज अपने ही मतलब कि कोट में कप कपा रहा था। सी हैड अ होल वार्डरोब ऑफ हिज कोट, और उसके पास जो है वार्डरोब है, यानी कि कपड़े रखने वाला जो अलमारी होती है, उसके पास पूरा एक वार्डरोब है उसके कोट के लिए। वो बता रही है मिसेस, उसकी जो मिस्ट्रेस है वो बता रही है उसके बारे में। फॉर द कोल्ड वेदर के लिए अलग है, रेन कोट है उसके पास फॉर द वेट डेज़ के लिए, मतलब कि रेन कोट है जबकि बारिश हो, वेट डेज मतलब बारिश जब होती है, और कोल्ड के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हीज हार्नेस, और वो क्या बोल रही है कि ही स्ट्रगल्ड, और उसे जो है हार्नेस में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pemprey, और वो जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, heard I thought it wouldn't be long before, और वो सोचती है कि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब इसको इतना मानना, इसके लिए इतना वार्डरोब के लिए अलग ड्रेस, रेनकोट देना, विंटर के लिए अलग ड्रेस। तो देखिए, द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन ए फ्यू डेज, और जो है फिर जो ऐसे लग रहा था कि वो नहीं कर पाएगी, उसे स्ट्रिक्ट डाइट नहीं पे, वो जो चाहती थी उसका कॉल आए, तो एक्सपेक्टेड कॉल आया उसका, मिसेस पेम्प्रे का। मिसेस पेम्प्रे वाज, क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रॉट, वो थकी हुई थी। ट्रिकीज वुड ईट नथिंग, अब ट्रिकी कुछ खा ही नहीं रहा है, रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिश को भी अब वो रिफ्यूज़ ही कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैज़ बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, वॉमिटिंग उसे हो रहा है, यानी कि उल्टियाँ कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा। ही स्पेंड ऑल हीज टाइम लाइंग ऑन, और वो जो अपना पूरा टाइम किस पे व्यतीत कर रहा है, लाइंग ऑन, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग, पेंटिंग पे ही वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। डी डोंट वांट टू गो फॉर वॉक, अब वो वॉक पे भी नहीं जाता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, अब वो कुछ कर भी नहीं रहा है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, मैंने अपना प्लान एडवांस में बना लिया था। आई ओनली द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकीज आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, बहुत टाइम के लिए ट्रिकी को अपने घर से बाहर लेके जाना चाहती थी वो। आई सजेस्टेड दैट ही मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज, ठीक है। तो वो बोल रहा है, कौन, वो जो उसका जो बॉस था वो बोल रहा है, मिस्टर हैरियोट बोल रहा है कि अब आई सजेस्टेड दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज, 14 डेज, ओके। 14 डेज़ के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रह सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, और जो पुअर लेडी यानी कि उसका हालत बहुत ख़राब हो गया था, इसीलिए उसे पुअर लेडी, लेकिन ऐसा वो था नहीं, पुअर लेडी वो नहीं थी, बहुत ज़्यादा अमीर थी, इसीलिए ना वो डॉग के लिए अलग अलमारी में वार्डरोब रखती थी, उसके लिए अलग, विंटर के लिए अलग ड्रेस, बारिश के लिए अलग ड्रेस। तो लेकिन वो उसका हालत इतना ख़राब हो गया था, इसलिए बोल रही है पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई थी। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और वो बोलती है कि अगर जो मिस्टर मिसेस हैरियोट जो है
मिसेस पेम्फ्रे अगर उसे नहीं देखेगी, वुड नॉट पाइन एंड डाई, वो जो है वो मर ही जाएगी अगर वो अपने डॉग ट्रिकी को नहीं देखेगी हर दिन। तो एवरी डे अगर वो नहीं देखेगी तो मर ही जाएगी। बट आई लुक अ फिल्म लाइन, वो बोल रही है कि बट आई लुक ए फिल्म लाइन, और वो बहुत दया में आ गए। ट्रिकी वॉज वेरी इल, अब उसे लग रहा है ट्रिकी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। दिस वॉज द ओनली वे, ये एक ही रास्ता है टू सेव हिम, उसे बचाने के लिए। तो वो अब क्या करे, इन फैक्ट आई थॉट इट वुड बी बेस्ट टू मेक हिम विदाउट डिले, और उसे लगता है कि हाँ उसे डॉक्टर के हवाले कर देना चाहिए उसकी बेटर हेल्थ के लिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्फ्रे विलिंग, और वो राजी हो जाती है। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट, और वो जो है मिस्टर हैरियोट अपनी कार से निकलता है और जो डॉग को रैप करता है, यानी कि बास्केट में वो एक तरह से रैप करता है उसको, डॉग को बास्केट में। द एंटायर स्टफ वाज रूफ्ड एंड मेज्ड रस्ड इन एंड आउट, और जो उसका इंटायर स्टाफ है, जो मिसेस पेम्परे का जो स्टाफ है, वाज रोस्ट एंड मेड्स रस्ट इन और आउट, वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा भगदड़ वहाँ पे मच चुका है, कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर आ रहा है। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, अब वो दिन के सोने के लिए उसको जो ट्रिकी जो डॉग है उसके लिए क्या कर रहा है, ला रहा है डे बेड, यानी कि दिन में सोने के लिए। हिज नाइट बेड, उसके रात में सोने के लिए फेवरेट कुशंस, उसके तकिया जो है वो ला रहा है, टॉयज़ ला रहा है एंड रबर रिंग्स ला रहा है। अब वहाँ पे हॉस्टल के लिए, मतलब जहाँ पे वो हॉस्पिटल लेके जाएगा उसके लिए सब सामान लेके जा रहा है। उसके जो स्टाफ है, इंटायर स्टाफ ऐसे भगदड़ मचा हुआ है, कोई कुछ ला रहा है कोई कुछ ला रहा है। ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, अब वो लंच में क्या खाएगा, ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा, सफ़र मतलब होता है रात का खाना। रियलाइजिंग इट वॉज माई हॉर काल वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, और जो है इतना सामान को, स्टफ़ मतलब सामान को नहीं होल्ड कर पाएगा क्योंकि बहुत सारा सामान है। रबर रिंग्स है, ब्रेकफास्ट बाउल है, लंच बाउल है, सफ़र बाउल है, और क्या है, डे बेड है, नाइट बेड है, फेवरेट कुशंस, टॉयज़, इतना सब कुछ वो उसके कार में नहीं अट सकता है, नहीं होल्ड कर सकता है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और वो बहुत जल्दी से स्टार्ट कर देता है ड्राइव करना, ताकि वो लोग ऐसे ही सामान लेके आए और वो लेके ना जा पाए ये सब सामान। एज आई मूव्ड, और मिसेस पेम्परे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई, और जो है मिसेस पेम्परे वो जो है बहुत ही बुरी तरह से रोने लगती है। डिस्पेयरिंग क्राई, थ्रो एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट, थ्रो एन आर्मफुल ऑफ ए लिटिल कोट थ्रू द विंडो, और वो क्या करती है, कार के विंडो से जो आर्मफुल होता है, आर्मफुल ऑफ ए लिटिल कोट, जब पूरे हाथ तक आ सके कोट को, वो उसके कार के विंडो से ही थ्रो कर देती है, क्योंकि वो सब कुछ तो होल्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो जो है जाते जाते उसके कार के विंडो से वो आर्मफुल, यानी कि पूरे हाथ तक आ सके वो कोट उसको फेंक देती है उसके कार में विंडो से। I looked in a mirror before I turned the corner of the driver. Everyone was in tear. और जब मिस्टर हैरियोट देखते हैं अपने मिरर से, बिफोर आई टर्निंग द कॉर्नर पे जाने से पहले, यानी कि ये कार है और ये कॉर्नर आ रहा है, तो इससे पहले कॉर्नर से आने से पहले यहाँ पे देखते हैं कि सभी लोगों को क्या हालत है। तो देखते हैं कि सभी लोग जो है रो रहे हैं, ठीक है, सब वो डॉग के जाने से बहुत सारे लोग रो रहे हैं। एवरी वाज इन टीयर्स, सबके आँख में आंसू है। आउट ऑन द रोड, आउट ऑन द रोड, वो लोग सब रोड के बाहर आ गए हैं। आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन सीट बाय माई साइड, और वो देख रहा है कि पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग, हाफ रहा है, गैस्पिंग मतलब हाफना, एट द सीट ऑफ माई साइड, और जो जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसके जस्ट साइड में बैठा हुआ है द डॉग, और वो हाफ रहा है, गैस्पिंग मतलब हाफ रहा है। सीट बाय माई साइड, आई पुल्ड द हेड, मैंने उसके हेड को यानी कि सिर को सहलाया। एंड ट्रैकिंग बिफोर अ ब्रेव एफर्ट टू बेग हिज टेल, और क्या किया,
ब्रेव एफर्ट टू वेग हिस्टल। अब देख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करके ब्रेव एफर्ट उसने लगाया टू वेग हिस्टल, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, तो अपने टेल को कैसे भी करके हिला पा रहा है, अपने टेल को मूव कर पा रहा है टेल को। इसके लिए उसे ब्रेव एफर्ट के लिए वो उसे शाबाशी दे रहा है। पुअर और लेडी आई सेड, मैंने कहा था मिसेस पेम्परे को। अब उसे पुअर लेडी बोल रही है। वो है ऐसे तो बहुत ज़्यादा रिच है, इसके पास इतना सारा मटेरियल है डॉग के लिए, फिर भी इसकी हालत देखो। वो बोल रही है पुअर लेडी आई सेड, मैंने तुमसे कहा था यू हैवंट किक इन योर बट आई। ये बोल रही है कि पुअर लेडी मैंने कहा था यू हैवंट किक इन योर बट आई थिंक आई नो अ क्योर ऑफ यू। मैंने उसे तुम्हें कहा था कि तुम्हें तो उसका देखभाल करना नहीं आता, लेकिन वो मुझे आता है। बट आई नो, वो मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि मुझे उसे आता है कैसे केयर करना होता है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी। अब वहाँ पे सर्जरी के टाइम पे जितने भी वहाँ के डॉग थे, हाउस होल्ड डॉग्स, यानी कि जो हॉस्पिटल में वो लोग डॉग रहते थे, तो वो उसका घर ही हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं हाउस होल्ड डॉग्स सर्च अराउंड मी। वो जो है जब मिस्टर हैरियट से लेके आ रहे हैं ट्रिकी को, तो यहाँ पे लेके आ रहे हैं मिस्टर हैरियट अपने हाथ में रखे हुए डॉग को, तो जितने भी डॉग वहाँ पे रहते हैं सब उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से। वही बता रहा है कि एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी, सब उसे घेर लेते हैं। ट्रिकीज लुक्ड डाउन एट द नोइसी पैक विथ डल आईज, उसकी आंखें धसी हुई है। ट्रिकीज लुक डाउन एट द नोइसी पैक विथ, नोइसी पैक मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया हो, उसकी आंखें डल है। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब उसे लेके आ रहा था तब व्हेन पुट डाउन। ले ले मोशनलेस, और जो है ले मोशनलेस, ऐसे उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, ऑन द कारपेट में कोई मूवमेंट ही नहीं, क्योंकि कारपेट से रैप किया था। द अदर डॉग आफ्टर स्नीफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, और जो है बहुत ही जो दूसरे डॉग हैं वो उसे घूरने लगते हैं, अराउंड चारों तरफ से घेर लेते हैं। डिसाइडेड ही वाज अ रिस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट, वो उसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं जो कि मूव नहीं कर सकता है। इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट की तरह, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह वो एंड इग्नोर कर देते हैं। आई मेड अप बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड तैयार किया, बेड लिया फॉर हिम ऑन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप, जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे वहाँ उसके लिए उसे बेड लगाया ताकि वो वहाँ पे आराम से सो सके। फॉर 2 days आई केप्ट एन आइज ऑन हिम, 2 दिन के लिए मैंने उस पर पूरी आंखें रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लांटी ऑफ वाटर, और उसे कोई भी खाना नहीं खिलाते थे, बस उसे पानी पिलाते थे बस। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विपर व्हेन द नियर क्या बोल रहा है, हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तो वो बता रहा है कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और जब सेकेंड डे आया, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट दिखाने लगे, उसके बॉडी में मूवमेंट होने लगे इन द सराउंडिंग्स में। एंड ही इन द थर्ड डे वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विपर्ड व्हेन ही, और जो उसके बाद वो रन करने लगा, मूव करने लगा दूसरे डॉग की तरह। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर ओपन किया, ट्रिकी ट्रोल्ड आउट एंड एंड वाज इमिडिएटली इंगल्ड बाय जॉय, और वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया। द ग्रे हार्ड एंड हिज फ्रेंड आफ्टर रोलिंग हिम ओवर थ्रू थ्रोटली इंस्पायर करने लगा अदर डॉग्स, द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन, और दूसरे जो डॉग्स हैं वो भी उसकी तरफ आने लगे। ट्रिकीज फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज, वो रोल करने लगा
विथ सुपर फैट से, मतलब अपने बॉडी से ही वो रोल करने लगा। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और जब खाने का टाइम आया तो मैं उसके पास ही था। आई वॉच्ड वाइल्ड ट्रस्टन स्टॉप्ड द फूड इन टू द बाउल। अब वो क्या बोल रहा है, आई वॉच वाइल्ड ट्रस्टन स्लोप्ड द फूड इन टू द बाउल, और मैंने उसके लिए खाना थे। देयर वॉज यूजल हेडलॉन्ग रस आई वॉच वाइल्ड ट्रसन स्टॉप द फूड इन टू द बाउल, मैंने उसके लिए खाना लगाया। देयर वॉज अ यूजल हेडलॉन्ग रस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और मुझे एक आवाज़ आया बहुत ही स्पीड से खाने की। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर he was liable to have some competition for the last part of meal, और उसका कंपटीशन होने लगा जैसे अलग डॉग खाते हैं उसके साथ। ओके, देखिए वहाँ से ये जो है मिस्टर हैरियोट देख रहा है किसको, ट्रिकी को देख रहा है, उसके मूवमेंट को गेस कर रहा है कैसे वो अलग अलग डॉग के साथ, बाकी डॉग के साथ वो खेल रहे हैं। यहाँ से मिस्टर हैरियोट जो है उस पर नज़र रख रहा है ट्रिकीज़ पे। when they had finished, जब उसने लंच कंप्लीट करे, ट्रिकीज लुक वॉक अराउंड द, और वो वॉक करने लगा अराउंड द शाइनिंग बाउल, ट्रिक लीकिंग यूजल इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और बाकी डॉग के साथ तरह वो क्या है वॉक करने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट फॉर हिम, उसके लिए एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया, एक्स्ट्रा फूड रखा गया। एंड आई वाज प्लीज टू नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट ऑफ हिज एंड आई वाज प्लेड टू सी हिम जॉइंग, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। पुट हिम, आई वॉज प्लेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गया। टू सी हिम जॉइंग जॉस्टलिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा वो खुश है। हिज वे टुवर्ड इट, अब वो बहुत ज़्यादा फिट हो रहा है उसके लिए। फ्रॉम देन ऑन हीज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके बाद वो जो ठीक होने लगा, उसकी जो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से होने लगी, रैपिड फास्ट होने लगा। ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट, अब उसे कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, नो मेडिसिन ट्रीटमेंट की, ऑफ एनी काइंड, कोई भी तरह की मेडिसिन की। बट ऑल डे ही रन अबाउट विद, पूरे दिन वो दूसरे डॉग के तरह भागने लगा। जॉइंग इन हिज फ्रेंड्स, और वो ज्वाइन करने लगा, फ्रेंड बनने लगा। स्क्रीमेजेस, he discovered a joy of being bowled over, और वो जॉय करने लगा, खाने के लिए भागने लगा। ट्रैम्प्ड ऑन अ स्क्वेज्ड एवरी फ्यू टाइम्स, ट्रैम्प्ड ऑन स्क्वेज एवरी फ्यू टाइम्स, वो भागने लगा। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर, अब वो उसका एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था, पहले तो सब उसे इग्नोर कर रहे थे, अब उसका मेंबर बन चुका है डॉग, बाकी डॉग्स में। The gang was unlikely skilled little object among the sledge crew fighting like a tiger, अब वो जो है फाइट करने लगा टाइगर की तरह। ही बिकम एक्सपेक्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, का वो एक्सपेक्टेड मेंबर बन चुका था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमोंग द स्विंग स्क्रू फाइटिंग, अब वो जो है फाइट करने लगा टाइगर की तरह। फॉर हिज शेयर एट मीट टाइम, अब वो फाइट करने लगा मीट टाइम के लिए, मीट जब उसे मिलता था उस टाइम के लिए फाइट करने लगा, हंटिंग करने लगा, रैट को मारने लगा। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और नाइट में क्या करने लगा, वो हैन को हंट करने लगा, हैन हाउस एट नाइट, हैन को वो हंट करने लगा। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज करियर, और वो इतना एक्सपीरियंस कभी भी अपने पूरे लाइफ में नहीं किया था जितना एडवेंचर उसने अब किया है यहाँ पे हॉस्पिटल में आने के बाद। एट द वाइल मिस्टर पैम्फ्रे हॉवर्ड एनजियस, और वो जो मिस्टर पैम्फ्रेज
पैम्परे एंजाइटी, उसको बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी कि मेरा जो है कहाँ पे है मेरा डॉग, मेरा किटी कहाँ पे है, ट्रिकीज कहाँ पे है। एंजाइटी होने लगा बहुत ज़्यादा, उसे घबराहट होने लगी। इन द बैकग्राउंड रिंगिंग a dozen time a day for his latest bulletins की I dogged the question about whether his cushions were being turned regularly or his carpet और his करेक्ट कोट वॉर्म अकॉर्डिंग टू द। अब वो बोल रहे हैं कि क्या होगा उसका, वो कोट अपने सीज़न के अकॉर्डिंग पहन रही है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फॉलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। अब उस पर डेंजर जितना मंडरा रहा था वो हट चुका है। एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, उसमें जो है अब उसमें प्रोग्रेस हो रहा है रैपिडली इसमें प्रोग्रेस आ रहा है, रैपिडली प्रोग्रेस में दिख रहा है। द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम्स टू बी समथिंग टू मिसेस पैम्परे, और वो क्या थी, कुछ थी उसके लिए। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग रन फ्रेश डॉग, अब जो है फ्रेश एग की तरफ दौड़ने लगा। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग, उसे देने के लिए एग्स फ्रेक एज 2 डजन एट ए टाइम, 2 डजन एक ही टाइम पर। टू बिल्ड अप, अब फिर से वह जो मिसेस पैम्परे फिर से स्टार्ट हो गई उसे जो है एग खिलाने के लिए 2 डजन एट एक ही टाइम पे 2 डजन। टू बिल्ड अप स्ट्रेंथ, ट्रिकी को स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ए ब्रेकफास्ट में 2 एग। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और जब जो है वाइन की जो बॉटल है, व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉ इन द हाउस। और उसे देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि कैसा है कि उसे वाइन पिलाने जा रहा है। इट वॉज टू इनरीज अ ट्रिकीज ब्लड, और उसके ब्लड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लंच बिकम अ सेरिमोनियल ओकेज़न, ऐसा लग रहा था कोई ओकेज़न आ गया है, जैसे सेरेमनी होती है उसी तरह लग रहा था। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, क्योंकि वहाँ पे फेस्टिवल में क्या होता है कि वाइन लोग पीते हैं, तो ऐसा लग रहा था कोई सेरेमनी हो रही है, कोई ओकेज़न आ गया है क्योंकि सबको दारू पीना पड़ रहा है। एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील के टाइम पे जब खाना खा रहे तब उस दारू पिला रहे हैं, तो इसलिए वो बोल रहा है। He would hardly believe it when the Brandley come to put a final edge on the Tricky's construction. अब उसे पिलाने के लिए आ रहा है। For a few nights the fine spirit was rolled around, रोल किया उसको, inhaled and रिवेंटली ड्रिंक, उसे अच्छे से पीने लगा। रिवेंटली ड्रिंक, दे वेयर डेज ऑफ डीप कॉन्स्टेंट, और उसे दिन में ऐसे ही कॉन्स्टेंट करने लगे ड्रिंक को। स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग, स्टार्टिंग विथ एक्स्ट्रा एग्स के साथ। एंड इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड स्टेंड बाय द मिडली वाइन एंड फिनिशिंग। अब उसे क्या कर रहा है, उसे एग खिला रहा है मॉर्निंग में, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेनेबल बाय द मिड डे वाइन, दिन में उसे वाइन पिला रहा है। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड फाइन विद द ब्रांडी, अब उसे लग्जरी ब्रांडी पिला रहा है रात में।
It was tempting to keep Trickies on a permanent gas. It was tempting to keep Tricky अब क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में ये सब कुछ अलाउड नहीं होता है, तो इसीलिए वो जो है टेम्पिंग, अब उसे जो चिंता होने लगी कि अब अच्छा नहीं इसे परमानेंट गेस्ट की तरह रखना हॉस्पिटल में. बट आई न्यू मिसेस पेम्परे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर फोर्ड मुझे लग रहा है कि मिसेस पेम्परे जो है 14 डेज़ तक बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही होगी उसे देखने के लिए. फेल्ट completed to phone and tell her that the little dog was recovered and was awaiting collection. अब उसे कॉल करती है मिस्टर हैरियट, मिसेस पेम्परे को कॉल करती है कि आपका जो डॉग है वो रिकवर हो चुका है, बहुत ही अवेयरिंग कंडीशन में है, अब वो बहुत अच्छे कंडीशन में है, वो है अब वो लेके आ रहा है. Within minutes, about 30 feet of glamorous black metal drove up outside the surgery. अब जो है वो अपने कॉल करने के बाद मिसेस पेम्परे जो है वो आती है. ब्लैक मील ड्रो अप आउटसाइड द सर्जरी, मतलब कार से आती है अबाउट 30 फीट. विदिन अ मिनट में ही अब वो क्या करती है, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लैम्पिंग ब्लैक मेटल ट्रियो ऑफ मेक आउट ऑफ सर्जरी में आती है. उसके बाद द चफर ओपन द डोर, और जो ओपन करता है डोर, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिंगर मिसेस पेम्परे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन हिज इंटरेस्ट में. और वो जो है डूब चुकी थी, जिसे उसे इंटरेस्ट था देखने का अपने डॉग को, तो वो इंटरेस्ट में डूब चुकी थी, लॉस्ट हो गई थी, खो गई थी. हर हैंड्स वेयर टाइट, उसके हाथ जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे. क्लैम्ड इन हिज फीट ऑफ हर, क्लैम्ड इन फ्रंट ऑफ हर, क्लैम्प किया सबके सामने, हेड क्लैम्प किया. हर लिप्स ट्रम्बल्ड, अब लिप्स को वो मोड़ रही है. ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ रियली बेटर. अब वो बता रही है कि सच बोलने के लिए क्या सच में जो है ट्रिकीज है सच में बेटर अब कंडीशन में है. तो अब वो बोलती है यस ही इज़ फाइन, देयर नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हें कार से आने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ उसे लेके आता हूँ. फैच में मतलब कलेक्ट करके आता हूँ. I walk through the house into the garden. I walk through the house, और जो है घर से गार्डन की तरफ वो जाती है. A mess of dogs was hurtling around and run at the lawn and in their midst, और वो पूरे जो है डॉग ट्रिकीज को सारे डॉग मिलके घेर लेते हैं. ईयर्स फ्लैमिंग, टेल वेविंग, और जो है कान उसके जो है बहुत ज़्यादा खड़े हो चुके हैं. टेल वेविंग, टेल उसके वेव की तरह कर रहे हैं, वेव फॉर्म कर रहे हैं, उसके टेल वेव की तरह बन रहे हैं. वेविंग टेल्स वाज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑन द ट्रिकी, अब जो है उसका चेहरा बहुत ज़्यादा गोल्डन की तरह चमक रहा है. इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथी, अब जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो चुका है. हार्ट्स मसल एनिमल की तरह, बहुत ज़्यादा हार्ट्स मसल जिसके बहुत ज़्यादा बॉडी होती है एनिमल की तरह. ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, उसे जो है वाइन ने उसे बहुत अच्छा दुरुस्त कर दिया है. स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रश द ग्राउंड, उसकी जो चेस्ट है वो ग्राउंड को टच कर रही है. आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने उसे घर के सामने से उसे आई कैरिड हिम बैक, मैंने फिर से उसे मतलब कि कैरी किया. अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के जस्ट पास से कैरी किया. द chauffeur was still hold the car door open and when Tricky saw him, और क्या हुआ, the chauffeur was still holding the कार को होल्ड करके रखा हुआ था कार के डोर को ओपन करने के लिए. when Tricky saw him, जब ट्रिकी उसे देखता है, saw his, ट्रिकी जब उसे देखता है,
Mistress, he looked off from my arms in the tremendous leap and sliced into Pamphre's lap. अब क्या होती है, पैम्फ्रे जो होती है उसे कलेक्ट करती है, सी गेव अ starlet, oh, and then I had to dipped herself as he swayed over her, licking her face and barking. अब क्या बोल रही है कि और जैसे ही वो दिखती है एंड देन ही हैड टू डिफर हिमसेल्फ, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, एज ही ओवर हर लिकिंग हर फेस, उसके जो फेस को टच करती है, सहलाती है, एंड बार्किंग करती है, सहलाती है उसके बाल को, डूरिंग द एक्साइटमेंट, उसका इतना एक्साइटमेंट था मिसेस पेम्परे को, आई हेल्प्ड द चफर, उसको चफर को बहुत ज़्यादा मतलब कि वो बोलती है टू ब्रिंग आउट द बेड, लाने के लिए, टॉयज़, कुशंस, कोट, बाउल, नन ऑफ विच हैड बीन यूज, वो कुछ भी उसका यूज़ नहीं होता जितना उसने पहुंचाया था, भेजा था उसके लिए, कुछ भी यूज़ नहीं है, नन ऑफ देम वेयर यूज्ड एज द कार मूव्स अवे, मिसेस पेम्परे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो से उसे देखने लगी, टीयर्स उसके आंखों से आने लगे, मिसेस पेम्परे के आंख से, इन हर आईज हर लिप्स क्रम्बल, उसके मतलब जो होठ है वो मुड़ने लगे, ओह माई हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो रोने लगी, हाउ कैन आई इवर थैंक यू, मैं तुमसे कैसे शुक्रिया अदा करूँ, दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, और ये क्या है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, यानी कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी मतलब कि तुमने मेरे ख़राब डॉग को इतना अच्छा कर दिया, उसे फिट कर दिया, इसके लिए दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी का यानी कि बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है, ये बहुत ही ज़्यादा विक्ट्री हुआ है इसका सर्जरी का, कि इसके सर्जरी होने से जो डॉग पहले पैम्पर्ड और ओवर फेड था, पैम्पर्ड फूला हुआ ओवर वेट था, अब वो जो है बिल्कुल भी हेल्दी हो चुका है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो चुका है, अलग बाकी सारे जानवर है, वो जो टाइगर बन चुका है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो ये बोलती हैं दिस इज़ द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये ट्रम्प सर्जरी की जीत हुई है, ट्रम्प मीन्स विक्ट्री ओवर सर्जरी, विक्ट्री ओवर सर्जरी, ट्रम्प मीन्स विक्ट्री, ये तुमने इस पे जो है विक्ट्री कर ली है, और इसको लिखा है किसने, जेम्स हैरियट ने, ठीक है, इसका राइटर है जेम्स हैरियट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।